नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती में लाखों में आवेदन होते हैं। इसके बाद कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता जो घंटों डेली पढ़ते हैं, यानी जिनका सिलेक्शन होता है उनकी अपेक्षा उनसे कई गुना ज्यादा पढ़ते हैं। इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो क्या रीजन होता है, तो उसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी होना चाहिए कि आप कैसे कम समय में पढ़ करके इसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि नई भर्ती अब आने वाली है। उसके लिए मैं क्या बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो किया था वो भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर जरूर करिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपको काफी जानकारी मिलने वाली है और कम समय में आपकी इसकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी अगली भर्ती में। तो देखिए, इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता चलूं। तो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगा, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इसमें देखिए मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आप इसको पढ़ लेते हैं अगर सही से तो 100% कवर कर सकते हैं। थोड़ा जीएस और हिंदी में प्रॉब्लम होती, पर हिंदी एक ऐसा इतना सरल सब्जेक्ट है कि आप इस कंपटीशन के लिए यदि आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे और 2 महीने भी आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं मेरे बताए अनुसार, तो आपका 100% हिंदी आपकी सही हो जाएगी। और कोचिंग के लिए बात करें कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करें या ऑफलाइन पढ़ाई करें, तो देखिए, यदि आपने कहीं से भी किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी ऑफलाइन किया है तो आप बेशक है कि आप घर रह के ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। परंतु यदि आपने एक भी नहीं पढ़ा तो बेहतर है कि आप ऑफलाइन पढ़ें, अन्यथा आपको अगर समस्या है ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और देखिए, टीचर्स की बात करें तो लगभग सभी टीचर्स बेहतर होते हैं, आपके लिए वही सुटेबल है जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो जिस भी टीचर्स का आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पहले आप उनका यूट्यूब में थोड़ा 1-2 वीडियो जरूर देख लें। यदि आपको बेहतर लग रहे हैं तभी आप पेड कोर्स लेकर के आप लगातार पढ़ सकते हैं और उन्हीं के नोट्स भी बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन मिलता कैसे है। तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए यदि आपका कोई टारगेट फिक्स नहीं है तो वहीं पर समस्या होगी सिलेक्शन पाने में। तो टारगेट तो आपका फिक्स है कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाना है। अब इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि अगर आपका टारगेट फिक्स हो गया तो इसके बाद उसका सिलेबस क्या है। तो यूपी पुलिस का जो भी सिलेबस है ये हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए। यदि आपके मोबाइल में है तो बेहतर है, या फिर आप पीडीएफ को प्रिंट करा के जहां भी पढ़ते हैं वहां रखिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सिलेबस को आप पहले उसको एनालिसिस करिए कि आखिर किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बनना है। क्योंकि देखिए, जीएस और हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसका सार है, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सिलेबस ही एनालिसिस करेंगे तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। तो सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी, सिलेबस को आप अच्छे से एनालिसिस करिए, इसके बाद ही आप पढ़ाई पर लग जाइए। अब देखिए, बात करते हैं इसमें पहले मैथ की, क्योंकि मैथ काफी बच्चों का वीक होता है, जो कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है, सबसे अच्छे नंबर भी देता है। इसके बाद भी आपका वीक होता है। मैथ के क्वेश्चन जो है 38 होते हैं और रीजनिंग के 37 होते हैं, परंतु यहां से मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ रिलेट होती है। तो रीजनिंग के 55 क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार से, और मैथ के लगभग 20 के आसपास ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन तो मैथ के कम है, परंतु यदि आपकी मैथ वीक रहेगी तो रीजनिंग भी आपकी हो सकता है वीक रहे। तो इसलिए मैथ को आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, देखिए, इसके लिए जो यदि बुक की बात करें तो बुक 2 आती है, एक तो एस डी यादव की, एक आर एस अग्रवाल सर की। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई नोट्स है पहले से तो आप वहीं से पढ़ें, और प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र से आप इसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। टेस्ट जब भी आप दीजिए तो ऐसा नहीं कि आपका स्कोर देख लिया करने के बाद कि कितना सही हो रहे हैं इसके बाद उसको रख दिया, बिल्कुल नहीं, ये सबसे गलत तरीका होता है। टेस्ट आप दीजिए और उस पर एनालिसिस करिए कि जो चीजें आपको आ रही हैं, जो चीजें सही है तो उसको आप भूल जाइए, ठीक है, उसका आप रिवीजन करते रहिए समय समय से। बाकी जो आपको नई चीजें उसमें मिल रही हैं वो आपको क्यों नहीं आई है, यदि आपको वो जानी मानी चीज है इसके बाद भी गलत हो रही तो क्यों गलत हो रही है, उस पर आपको काम करना है। जब आप उस पर काम करेंगे, जो चीज नई है आपके पास नहीं है उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे, तो इस प्रकार से आपका स्कोर इसमें बढ़ता चला जाएगा और अच्छी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो टेस्ट और प्रैक्टिस करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर आपको ध्यान में देना है, और यही नियम आपको रीजनिंग में भी फॉलो करना है। देखिए, रीजनिंग के बुक की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर आप लेना चाहते हैं तो अरिहंत की एक रीजनिंग छोटी आती है पतली, उसको आप ले सकते हैं, परंतु बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट आप जरूर ले सकते हैं घटना चक्र का। बाकी आपको इसमें प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर है सबको आपको प्रैक्टिस करते रहना। जो उसमें चीजें आपको नहीं मिल रही, टेस्ट के दौरान जो चीजें नहीं मिल रही, आपको नहीं आ रही, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना ताकि रिवीजन में कम समय लगे।
देखिए 60 नोट्स बनाने का सबसे फायदा यह होता है कि आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं और रिवीजन भी कर ले जाते हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ जाता है। तो 60 नोट्स सभी सब्जेक्ट का आपको बनाना है और इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस रीजनिंग की भी करना है। और इसके बाद देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है इस कंपटीशन के लिए, यदि आपने कभी भी हिंदी नहीं पढ़ा और फिर भी आप 2 महीने लगभग पढ़ लेते हैं, लगभग 2 घंटे डेली, तब भी आपकी हिंदी अच्छे से स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगी। आप लगभग 99% क्वेश्चन इसके कर ले जाएंगे। 1% कहाँ छूटने की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कोई बुक या आथर पूछ लिया, जो नए चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, को डायरेक्टली जो रटने वाली चीज है वो पूछ लिया, तो वो आपकी गलत हो सकती है, अन्यथा आपकी सभी ग्रामेटिकली हिंदी सही हो जाएगी। इसके लिए देखिए बुक की बात करें तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, व्हाइट रैपर में होती है, काफी अच्छी बुक है लेकिन थोड़ा मोटी है। यदि आप बेस्ट तैयारी करना तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक है। और इससे थोड़ा हल्की बुक चाहिए तो आप लुसेंट की हिंदी ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छी और सफिशियंट तो बहुत ज्यादा नहीं है परंतु अच्छी बुक है। 95% क्वेश्चन वहां से भी फंस जाता है। और देखिए इसकी पढ़ाई में आपको करना क्या है, ग्रामेटिकली जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली हिंदी में, जैसे तत्सम तद्भव हो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको ध्यान देना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है। तो ऐसी चीजों को आपको नोट कर लेना या फिर बुक में आपको लाइनिंग करते रहना और उस चीज को आपको बार बार रिवाइज करना ताकि वो चीज आपको याद रहे कि क्या इसका क्या सही चीज होगा। जैसे तत्सम तद्भव हो गए, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जैसे वाक्यांशों के एक शब्द हो गए, तो ये चीजें आपको जो एकदम नई है डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा उसको आपको बार बार रिवाइज करना है और जो चीज आ रही है उसको कभी कभार रिविजन करते रहना। इस तरह से आपकी हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में देखिए 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं। जीएस देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा होता है। यदि आप सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तो जीएस आपकी कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए जीएस को पढ़ने के लिए देखिए जितनी चीजें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है यानी आपके कंपटीशन से रिलेटेड है वही चीजें आपको पढ़ना है। इसमें जैसे यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में सबसे पहले आपको करंट पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स देखिए जिस भी मंथ में आपका पेपर होना है, जिस भी महीने में पेपर होना है, उस महीने से 1 महीने पीछे जाकर के, 1 महीने बैक जाकर के 6 महीने तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये करंट अफेयर्स आपको नहीं छूटना चाहिए 6 महीने। और यदि आप 1 साल का तैयार कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, परंतु 6 महीने का आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स उस 6 महीने के अंतर्गत या पुराने 1 साल में कोई ऐसी घटना हो रही, देखिए करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो जीएस से डायरेक्टली रिलेट करके पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं, आप जहां भी रह रहे हैं वहां पे कोई ऐसी घटना हो गई, नेचुरली तरीके से हो गई या फिर डायरेक्टली किसी के द्वारा कर दी गई, जो इतनी बड़ी घटना है कि आपको उससे, जैसे मान लीजिए कोई वो स्थान से रिलेटेड हो गई तो फिर जियोग्राफिकली क्वेश्चन बन गया, कोई हिस्टोरिकल बात वहां से मैच कर रही है तो हिस्टोरी का क्वेश्चन बन गया, या फिर कोई ऐसी घटना जो इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रही है, वहां की अर्थव्यवस्था से रिलेट कर रही है, तो ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली जीएस का हो गया, लेकिन रिलेट कहां से हो रहा है, करंट से हो रहा है। तो ऐसे आपको करंट और जीएस को रिलेट करके पढ़ना है, तैयारी करते रहना। बाकी जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। और सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लेना है। हिस्ट्री में बात करें तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिड में जैसे सल्तनत काल हो गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में देखिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, रिलीजन हो गया, तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी चीजें होती हैं इसके लिए, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर आपको पहले ध्यान देना, बाद में जो समय मिलता है आप अतिरिक्त चीजें भी पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके रिवीजन करिए और 60 नोट्स बना लीजिए ताकि 60 नोट्स में आपको कम समय में आप ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस आपको लगाते रहना और हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट आपको जरूर देना है और उस टेस्ट का एनालिसिस करना है कि कहां से चीजें गलत हो रही हैं, क्यों गलत हो रही हैं, उस पर आपको काम करना है। इस प्रकार से आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी और डेली बेस पर तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लेते हैं और 2 दिन गैप कर दे रहे हैं। आप बेशक डेली 4 घंटे पढ़िए पर डेली बेस पर पढ़िए, यानी आपकी पढ़ाई पर गैपिंग नहीं होना चाहिए, लगातार पढ़ते रहिए। और देखिए जब भी आपको पढ़ाई का मन न करे तो एक बार अपने माता पिता को आप जरूर याद कर लीजिएगा। इस तरह से आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जो चीज वो आपके लिए सोचते हैं वो कोई भी आपके लिए नहीं सोच सकता। सारी दुनिया मतलबी हो सकती है परंतु माता पिता कभी भी नहीं हो सकते। और कभी भी माता पिता को अपने दुखित मत करिए, उनके सपनों को और अपने सपनों को साकार करिए और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करके आप अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।